Hello friends, I am Iftikhar Ahmed and you are watching my YouTube channel that is Technical Iftikhar. Friends, today we will discuss about digital multimeter. What is digital multimeter? Its function और आप इसको गाड़ियों के अंदर अगर हम बात करें, वैसे तो इसकी बहुत वर्सटाइल डोमेन है कि आप इसको हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ भी अगर आपने कोई ट्रबल शूटिंग वगैरह करनी हो, इलेक्ट्रिक के रिलेटेड, अपने घरों के अंदर आपने वोल्टेज चेक करने हो, एसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज, तो आप इसके ज़रिए जो है वो चेक कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम गाड़ियों की बात करें तो गाड़ियों के अंदर बेतहाशा जगहों पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये एक छोटी सी डिवाइस, इसको अगर आप लेके आते हैं तो इस मैक्सिमम चीज़ें ऐसी होंगी गाड़ी की जो आप इसके ज़रिए चेक कर सकते हैं और आप ख़ुद से भी उन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। तो चलते हैं इसकी तरफ। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहले इसके जो है, ये मेरे पास जो है ये टाइटन का है, इसका मॉडल D830D है। और इसके अंदर जो है वो यहाँ पे देखें ये ऑफ़। नेक्स्ट जो है वो एक तरफ जहाँ पे अगर हम जाएं तो ये हमारे पास डीसी वोल्टेज, ठीक है। उसके अलावा ये जो आपको नज़र आ रहा है, अगर आप ये देखें तो K एंड दिस इज़ ओम सिंबल। और ये जो है वो बेसिकली ये जो सिंबल है ये यूज़ होती है आपकी रेजिस्टेंस पर्पज़ के लिए, कि अगर आपने जो है वो रेजिस्टेंस चेक करनी है किसी भी वायर की तो आप इसकी मदद से जो है वो इसकी रेजिस्टेंस उस वायर की चेक कर सकते हो। नेक्स्ट जो है वो इसके अंदर ये जो फंक्शन है, ये जो सिंबल है, ये जो है वो इसकी कंटिन्यूटी की है, ठीक है। कि अगर आपने किसी भी वायर की, फ्यूज़ की, अगर आपने ये चेक करना है कि आया वो सर्विसेबल है कि नहीं है, तो इसका बहुत सिंपल सा जो है वो ऑपरेशन है कि आप इसके ऊपर जो है वो लेके जाएंगे इसके टॉगल स्विच को, ठीक है। और उसके बाद आप सबसे पहले हम जो है वो ये जो इसकी प्रॉब है इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे कि आया ये सर्विसेबल हैं कि नहीं है। तो ये देखें, ये जो आपको बीप की जो है वो आ रही है, साउंड जनरेट हो रहा है, तो इट्स मीन कि ये जो हमारी प्रॉब की हैं ये दोनों सर्विसेबल हैं। क्योंकि सबसे पहले इनकी हमें सर्विसेबिलिटी का पता होगा तो हम फिर आगे जो भी हमने जिस चीज़ को भी चेक करना है वो उसको हम चेक कर पाएंगे। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास, और इसमें जो है वो अगर आपने एसी वोल्टेज वगैरह चेक करना है तो आप एसी वोल्टेज जो है वो इसमें आप चेक कर सकते हैं 750, 200, ठीक है। और उसके अलावा जो है वो अगर आप देखें तो ये एम्पेयर है। एम्पेयर्स भी आपने अगर जो है वो करंट के जो है वो किसी भी जगह पे आपको ज़रूरत पड़ जाती है तो आप इसके जो है वो अप टू 10 एम्पेयर तक आप जो है वो करंट को चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसमें दो प्रॉब होती हैं। ये बेसिकली इसमें लगाने का यही तरीका होता है कि देखें कि एक जो है वो इसके ऊपर लिखा हुआ है कॉम का मतलब होता है कॉमन, ठीक है। आपने ये हमेशा जो ब्लैक होता है ये कॉमन होता है, और ये जो दूसरी रेड प्रॉब है ये जो है वो बेसिकली आपने इसके पोस्टर पे लगानी है। और पोस्टर पे आप ये देख लें, यहाँ पे इसके सिंबल्स बनी हुई हैं कि यानी अगर आप इस प्रॉब के ऊपर लगाते हैं, यानी इस पॉइंट पे आप लगाएंगे तो आप क्या चेक कर सकते हैं, वोल्टेज चेक कर सकते हैं, रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं, ठीक है। और आप जो है वो क्या कर सकते हैं, मिली एम्पेयर के अंदर आप करंट भी चेक कर सकते हैं। और आप इसके अलावा जो है वो वोल्टेज वगैरह भी, डीसी एसी वो सारे चेक कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने जो है वो 10 एम्पेयर का करंट चेक करना है तो यहाँ पे आपको इस प्रॉब को यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो बेसिकली जो है वो अगर हम बात करें कि ज़्यादा अगर डीप ना जाएं, कि मतलब आप अगर मेनली आपको गाड़ियों के अंदर, हम गाड़ियों के हवाले से बात करें तो सपोज़ किया कि अगर आपने गाड़ी के वोल्टेज चेक करने हैं कि बैटरी आपकी सर्विसेबल है कि नहीं, तो सिंपल आपने जो है वो इसको डीसी पे लेके जाना है, ठीक है। हमारी नॉर्मल गाड़ियों के अंदर जो बैटरी यूज़ होती है वो 12 वोल्ट की यूज़ होती है, ठीक है, डीसी। तो आप 20 पे रखें इसको, और ये जो रेड प्रॉब है इसको आप पॉजिटिव टर्मिनल पे लगाएं, और ये जो दूसरी प्रॉब है आपकी इसको आप नेगेटिव टर्मिनल पे लगाएं। तो जो ही आप लगाएंगे तो वो आपके जो वोल्टेज हैं वो आपको शो कर देगी कि ये 12 वोल्ट है। अगर आपसे कम है तो आपको उससे भी अंदाज़ा हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपने जो है वो गाड़ियों के, एक और चीज़ आपको बताऊं कि अगर आपको कोई चेक करना पड़ जाए कि आया मेरी जो गाड़ियों का जनरेटर है, मैक्सिमम लोगों को ये पता नहीं होता कि जनरेटर काम कर रहा है नहीं कर रहा है, उसकी सर्विसिबिलिटी कैसे चेक करनी चाहिए। तो उसका बहुत ही आसान सा हल है। उसका आसान सा हल ये है कि आपने करना ये है कि आपने सिंपल गाड़ी को स्टार्ट करना है। गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद आपने क्या करना है कि ये जो रेड प्रॉब है इसको आपने लगाना है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे, और ये जो ब्लैक है इसको आपने लगाना है नेगेटिव टर्मिनल पे।
तो जब आप चेक करेंगे तो आपको वोल्टेज की जो रेंज है, अगर जनरेटर काम कर रहा होगा तो तकरीबन आपको 13 to 14 या 14.5 आपको इसमें मल्टीमीटर के ऊपर शो होने चाहिए। अगर तो वो 13-14 शो हो रहे हैं तो इट्स मीन कि आपकी गाड़ी का जो जनरेटर है वो वर्किंग कंडीशन में है और गाड़ी की बैटरी आपकी चार्ज हो रही है। अगर तो वो आप उसको लगाते हैं और वो 12 वोल्ट शो कर रहा है तो इट्स मीन कि आपकी जो गाड़ी का जनरेटर है वो वर्किंग नहीं कर रहा। तो ये बहुत सी आसान सी एक छोटी सी टिप है जिसकी मदद से आप अपनी गाड़ी की जनरेटर की जो वर्किंग है वो चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो इसमें और क्या चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पर अगर आपने जो है वो गाड़ी के अंदर, बाद दफ़ा ऐसे होता है कि अचानक से गाड़ी के अंदर फ्यूज़ लगे होते हैं सेफ्टी पर्पज़ के लिए, ठीक है, मुख्तलिफ़ किस्म के फ्यूज़ होते हैं। ये अब ये देखें, एक बल्ब वाला फ्यूज़ है, ठीक है। ये अभी मेरे पास एक हार्नेस पड़ी हुई थी ये उसकी ऑडियो सिस्टम की, तो इसमें भी ये एक सेफ्टी स्विच लगा हुआ है, ये फ्यूज़ लगा हुआ है। और बेसिकली जो फ्यूज़ होता है वो हमेशा याद रखें कि आपके जो पॉजिटिव होते हैं टर्मिनल उसके ऊपर लगा होता है, कि अगर कहीं भी ये शॉर्ट होता है तो इसके अंदर क्या होता है कि ये ब्रेक हो जाता है। तो अगर आपने किसी भी गाड़ी में अगर हैं अचानक से कोई जो है वो उसके अंदर वोल्टेज वगैरह, मतलब आपकी कोई चीज़ ऐसी है लाइक हेडलाइट्स हो गई आपकी, जो है ना वो गाड़ी का कोई पावर ऑन सिस्टम है, स्विच का सिस्टम है, ठीक है, एसी का है, तो अचानक से वो काम नहीं कर रहा, तो सबसे पहले आपको चाहिए कि आप उसके जो फ्यूज़ेज़ हैं वो चेक करें। तो फ्यूज़ेज़ को चेक करने का बहुत ही आसान सा तरीका है। आपने सिंपल ये, अभी मेरे पास ये फ्यूज़ है, तो अगर इसकी मैंने सर्विसिबिलिटी चेक करनी है तो आप डिजिटल मल्टीमीटर पे जाएं, ठीक है, और आपने क्या करना है कि ये जो मैंने आपको सिंबल बताई है, ठीक है, कंटिन्यूटी वाली, आपने इसके ऊपर जो है वो क्या करना है, लेके आना है टॉगल स्विच को। आपने ऐसे इसको टॉगल स्विच को हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। और फिर उसके बाद अगेन जो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपने इसकी कंटिन्यूटी को चेक करनी है। अभी ये देखें कि मैंने उसको लगाया तो है लेकिन वो शो नहीं कर रहा, अभी ये जो है वो वर्किंग कर रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इनकी सर्विसिबिलिटी चेक करनी है। अभी हमने ये देखना है कि आया ये फ्यूज़ सर्विसेबल है कि नहीं। तो आपने क्या करना है कि कोई भी टर्मिनल है इसमें पॉजिटिव नेगेटिव का कोई इशू नहीं है, आपने क्या करना है, एक जो प्रॉब है आपने एक बल्ब की इस तरफ लगानी है और दूसरी जो है वो ये देखें आपने इधर लगानी है। तो ये देखें कंटिन्यूटी शो हो रही है, तो इट्स मीन कि ये जो हमारा फ्यूज़ है वो सर्विसेबल है। और जो भी चीज़ है, अगर फ्यूज़ जो है वो दरमियान में अगर आप देखेंगे तो इसमें एक वायर होता है, ठीक है, जो कनेक्टर वायर होता है। तो अगर तो वो वायर ब्रेक होगा तो वो क्या होगा कि आपका जो मीटर है वो कंटिन्यूटी की जो साउंड है वो नहीं देगा, ठीक है। तो इस तरह ये बहुत ही आसान तरीका है कि आप किसी भी गाड़ी के फ्यूज़ को, इवन अगर आपने कोई वायर चेक करनी है कि ये वायर ठीक है कि नहीं है, तो बजाय कि आप सारी वायर्स को जो है वो खोलें, तो उसका बहुत ही आसान है हल। सपोज़ किया कि अभी मेरे पास जो है ये एक वायर है, इसको मैं वैसे ही आपको एक समझाने के लिए कर रहा हूँ कि एक हमारे पास ये वायर है, इसको हम चेक करना चाह रहे हैं कि ये ठीक है कि नहीं, कहीं रास्ते में कोई ब्रेक तो नहीं है, बाद दफ़ा ऐसे भी होता है। तो सिंपल आपने क्या करना है, इस वायर के पॉइंट्स को लेना है और इसको आपने इस तरह चेक करना है। तो अगर तो ये कंटिन्यूटी दे रहा है तो इट्स मीन कि आपका ये पूरी की पूरी वायर, इसकी लेंथ यहाँ पे तो भी छोटी है, ज़्यादा भी हो सकती है, मीटर्स में भी हो सकती है, तो आपको आसानी से वो पता चल जाएगा कि आपकी ये जो वायर है ये सर्विसेबल है, ठीक है। तो ये जो है वो बेसिक आज जो मैंने आपको बताया है, इसमें यही है कि आप जो है वो डिजिटल मल्टीमीटर अपने घरों में रखें और छोटे जो आपको गाड़ी के अंदर, घर के अंदर मसले मसाइल आते हैं, आप उनको खुद भी उसको आसानी से जो है वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो आई होप कि आप वीडियो को पसंद करेंगे, लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा।